तो शुभ संध्या, शुभ प्रभात, शुभ दोपहर परिवार, सभी को नमस्कार। मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी कि प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा मुझे क्या बता रहा था कि कनाडा, यूके और अंततः अमेरिका में लोगों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा उत्पीड़न आने वाला है। हमें चुप कराने की कोशिशों के बारे में चेतावनी दी थी। यह वही उत्पीड़न था जो चर्च पर आने वाला था। जब भी मैंने आप सभी से कहा यह जैतून की पेराई की तरह होगा और जैसे जैसे जैतून को पेराई में दबाया जाता है वैसे ही एक नया तेल निकलता है। वो सारी स्वतंत्रताएं जिन्हें आप हर दिन सामान्य मानते हैं, हम में से बहुत से लोग उन्हें चुनौती दी जाएगी। हम देखेंगे कि उन स्वतंत्रताओं को चुनौती दी जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया पर कुछ चीजें डालना, इन सब पर हम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं जिसमें किसी ने रात के बीच में एक ट्वीट किया था, एक एक्सपोस्ट इंग्लैंड में किया था। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन जाहिर है कि वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ था और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वह सब आ रहा है। इसे जल्दी से चला दो और मैं आपको कई उदाहरण दिखाने जा रहा हूं जो हो रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा ने हमें चेतावनी दी थी कि वे आने वाले हैं। तो अगर आपके पास कुछ सामान है जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि आप अपने साथ क्या ले जा सकते हैं। क्या आप मुझे अभी ले जा रहे हैं? हाँ, आप गिरफ्तार हैं, आपको हैरोगेट ले जाया जाएगा। आप मुझे रात के बीच में सिर्फ एक ट्वीट के लिए हैरोगेट ले जा रहे हैं? मैं ले जा रहा हूँ। क्या आप पुलिस में इसी के लिए भर्ती हुए थे? पुलिस को यही करना है? यही मेरी भूमिका, तर्कसंगत प्रयास। तो अगर आपको कुछ सामान इकट्ठा करना है तो मैं आपको दवा जैसी कोई भी जरूरी चीज या कोई नंबर लेने की अनुमति देता हूँ, लेकिन फिलहाल क्या आप पुलिस में इसलिए शामिल हुए कि रात में लोगों को ऑनलाइन ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार करें? क्या आपको किसी दवा की जरूरत है? मैं- मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप बहुत लंबे समय तक अस्पताल में रहेंगे, लेकिन क्या आपको रात में लेने वाली किसी दवा की आवश्यकता है? नहीं। नहीं। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है जिसके बारे में आप सोच सकें? बटुआ, ओह, क्या आप अपने जूते बदलना चाहते हैं? मैं कुछ जूते पहनना चाहूंगा अगर आपको यह ठीक लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो, हाँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें खड़े रहना है और प्रार्थना करनी है। यही इस व्यवहार के कारण, मुझे नहीं पता इस आदमी ने अपनी ट्वीट पोस्ट में क्या लिखा था, लेकिन जाहिर है यह कुछ ऐसा नहीं था जो वे सुनना पसंद करते, क्योंकि उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यह एक और उदाहरण है जो मैंने आप सभी को बताया था। यह फिलाडेल्फिया है। यह कुछ ही दिन पहले हुआ है। यह ट्रंप टावर्स के ठीक बाहर है। जो कुछ भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या आने वाला है, उसका एक और उदाहरण। और यहां हमारे पास मुस्लिम धर्म के लिए एक प्रार्थना सभा है। मुस्लिम के ठीक बाहर आकर प्रार्थना कर रहे हैं। मूल रूप से वे सहमत नहीं हैं जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है उससे, लेकिन इसे देखिए। आप ट्रंप टावर्स को पृष्ठभूमि में दाईं ओर देख सकते हैं। तो आप शरिया कानून में वृद्धि देख सकते हैं, वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में आ रही हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि हर कोई शुक्रवार को एक कतार में खड़ा होकर मेहदी की पूजा करेगा। ये यही फिलाडेल्फिया में है। क्या आप इन चीजों जानते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चेतावनी दी थी। ये सब होने ही वाला था और ये शुरुआत है। मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं यहां कोई कट्टरपंथी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह वही शुरुआत है जिसकी मैंने चेतावनी दी थी। मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना करनी चाहिए, ईसाई के रूप में अपने विश्वास के लिए खड़े हों। लेकिन ज्यादातर ईसाई बस ऐसे ही हैं, जैसे ओह, हम यहां संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहते। हम अपने विश्वास के बारे में साहसी होना चाहते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जहां वह सताव आ जाए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वह आने वाला है। भारी सताव। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहर हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या यह युवती हमारे वीडियो सुन रही है और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं
लगभग 10 प्रमुख शहरों और हर शहर में 100 पुरुषों के बारे में। यह वही है जो मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास यह युवा लड़की है। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन मुझे यह दिलचस्प लगता है कि वह उन लोगों के बारे में क्या कह रही है जो दक्षिणी सीमा से आए हैं। और मैंने आपको इन लोगों के बारे में चेतावनी दी थी जो रात के बीच में आ रहे हैं। और मैंने आपको 3 पुरुषों के बारे में भी बताया था जो एरिजोना क्षेत्र से पार कर रहे थे। और मैंने देखा कि पीछे पहाड़ थे और वे एक काले वैन जैसी चीज में बैठ गए। और मैंने आपको बताया था कि वे अलकायदा के नेता हैं। अब हम इस युवा महिला को सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुने वह क्या कह रही है, लेकिन वह उसी के बारे में बात कर रही है जो मैंने आत्मा में देखा था। लगभग 10 बड़े शहरों के बारे में, हर शहर में 100 आदमी, और वह 1000 की बात कर रही है। वह बात कर रही है। और मैंने सोचा, क्या वह हमारे वीडियो देख रही है? क्या वह हमारी प्रार्थनाएं सुन रही है? क्या यह सच है? मैंने ब्रैंडन से कहा, क्या यह सच है? क्योंकि वह जिस बात की चेतावनी दे रही है, और मैं चाहता हूं कि आप सुने वह आप सबको क्या बता रही है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहता। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वे खबरों में और ट्विटर पर कुछ ही महीनों में आ रही हैं। मैं जनवरी से ही इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपको चेतावनी दे रहा हूं, हमारे शहरों और हमारे प्रमुख शहरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और यहां तक कि 5 बड़े शहर हैं। और सुनिए, इन 5 के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यह बहुत गंभीर है और मैं चाहता हूं कि आप सुने कि यह युवती क्या कह रही है। ये बात कैसे हर जगह, चाहे वह क्रिएटर्स हों या खबरें, सब जगह क्यों नहीं फैल रही है, लेकिन हर किसी को इसे साझा करना चाहिए। दक्षिणी सीमा को खोलना और वर्षों तक उसे बिना किसी निगरानी के छोड़ देना और लाखों लोगों का बिना जांच के आना अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा देशद्रोह का कार्य रहा होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों। क्योंकि अल कायदा इस देश में अभी मौजूद है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इस बारे में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक मेमो जारी किया है। अल कायदा के 1000 से अधिक उच्च प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स दक्षिणी सीमा के रास्ते इस देश में घुस चुके हैं। वे पूरे मध्य पूर्व के ट्रेनिंग कैंपों से आए हैं और यह पुष्टि हो चुकी है कि वे एक बड़े बहुशहर हमले की योजना बना रहे हैं। वे कानून प्रवर्तन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और मेडिकल कर्मचारियों के रूप में छिपे रहने के लिए वर्दी में भी हैं। ये लोग पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं और वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी पहले की खुली सीमा के कारण हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वे कौन हैं, लेकिन यह पुष्टि हो चुकी है कि वे यहाँ हैं और इन हमलों की योजना बना रहे हैं। तो अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या बड़े हब के आसपास काम करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर अपने फोन से दूर रहें, सतर्क रहें, खासकर अस्पतालों, पुलिस कारों आदि के आसपास। अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहें। सुनिश्चित करें कि आपकी कानून प्रवर्तन एजेंसी इस जानकारी से अपडेटेड है और किसी भी पुष्टि या अनुमानित स्लीपर सेल के बारे में जागरूक रहें। यह एक बहुत 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 वास्तविक खतरा है। इसमें से कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है और यह जान लें कि इन हमलों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर हताहत करना है। फिर से कह रहा हूं, मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कहीं भी, ना तो खबरों में और ना ही सोशल मीडिया पर, कोई इसे कवर क्यों नहीं कर रहा है। ये सचमुच कहीं भी नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि वे लोगों को डराना नहीं चाहते, घबराहट फैलाना और देश को बंद करना नहीं चाहते, लेकिन जनता को यह जानकारी जानने का हक है। फिर से कह रहा हूं, यह जानकारी उच्चतम खुफिया एजेंसी से आ रही है। ये पुष्टि हो चुकी है और वास्तव में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। आतंकवादियों से अनुरोध है, कृपया सतर्क रहें। तो हमारे पास इंटरनेट पर इस तरह बात करने वाले लोग हैं और मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन यह बात मुझे अलग सी लगी। यही वह बात है जिसके लिए हम जनवरी से या शायद नवंबर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि मैंने इन लोगों को देखा है और जब भी मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यही वह चीज है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें कभी डरने नहीं बुलाया बल्कि प्रार्थना करने बुलाया। चैनल का उद्देश्य प्रार्थना, पर्दाफाश, विश्वास, हमारा परमेश्वर, होमलैंड सिक्योरिटी, हमारा FBI, हमारी CIA, हमारे वे लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सेवा विभाग, हमारा स्थानीय NYPD, ये सब लोग यह सब उजागर होते हुए देखेंगे और सुनेंगे। तो फिर हमारे पास वह बड़ी बात है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र और उन 1 लाख सिम कार्ड्स के उजागर होने से पहले उजागर हुई थी। ये एक बड़ा पर्दाफाश था। क्या आप सब समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, कुछ ऐसा विशाल जो मीडिया में थोड़ी देर के लिए आया और फिर जैसे उसे दबा दिया गया। जादूगरी की चाल, इधर देखो, इधर देखो, ओह ज्यादा ध्यान से मत देखो, और फिर वह गायब हो जाता है।
तो आधी रात को जब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, मैंने कहा चलिए मास ट्रांजिट स्थानों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत गंभीर है देवियों और सज्जनों। मैंने आप सभी से कहा था कि हमें अपने मास ट्रांजिट के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और आधी रात को यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर होता है। क्या यह संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यही है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में परमेश्वर की आत्मा द्वारा चेतावनी दी थी। आत्मा में प्रार्थना करते हुए आपको बताया था कि आपको इन 5 प्रमुख शहरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर ठीक उसी रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे यह घटना घटती है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। सारी बिजली चली जाती है और उन्हें पता नहीं है क्यों, और यह आधी रात को 45 मिनट तक बंद रहती है। अब यह सामान्य नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह मास ट्रांजिट की जगह में है। यही वह जगह है, यही वह बात है जिसके लिए मैंने आपको प्रार्थना करने को कहा था। और फिर उसी रात यह घटना घटती है। परमेश्वर ने हमें ऐसे समय प्रार्थना करने बुलाया। यह अंधेरा क्यों हुआ? यह अजीब है। उन्हें जनरेटर चालू करने में 45 मिनट लग गए। उस समय के दौरान जब सारी बिजली बंद थी, उन्होंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमारी प्रार्थना के समय को गंभीरता से लेना चाहिए। उन लोगों के लिए भी जो मजाक उड़ाते हैं। ब्रैंडन, आप बहुत सारी बातें उद्धृत करते हैं और कुछ भी नहीं होता। यह सामान्य नहीं है। खैर, आप जानते हैं यह सामान्य बिजली कटौती है। आपको लिफ्ट को ऊपर तक जाने देना होगा। सोचना, आधी रात को क्या हो रहा है, यह सब क्यों हो रहा है? और मीडिया पर ज्यादा प्रहार मत करो। लेकिन यह कोई व्यक्ति है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घूमकर सबको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। अरे, लाइटें बंद हैं। तो फिर यह थोड़ी सी खबर बन जाती है। क्या किसी को पता था कि ऐसा हुआ? ये वही है जो मैंने आप सबको बताया था। मैं आप सबको बताने की कोशिश करता हूं, इन जगहों के लिए प्रार्थना करो, इन जगहों के लिए प्रार्थना करो। और फिर बिजली चली जाती है। खैर, हमें वहां लाइट्स जलानी होंगी क्योंकि कोई कुछ देख नहीं सकता। हर कोई घबरा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े जमावड़ों के लिए प्रार्थना करो, फुटबॉल बेसबॉल मैचों के लिए प्रार्थना करो, अपनी चर्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने स्थानीय चर्चों के लिए, अपने बच्चों के स्कूलों के लिए प्रार्थना करो। इन चीजों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं हम एंटीफा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेंगे, और वह ओरेगन और इन इलाकों में सैनिक भेजने वाले हैं ताकि इन लोगों को पकड़ सकें। क्योंकि इसकी एक वजह है। एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के लिए आधिकारिक रूप से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस का पूरा ध्यान इस समूह को फंड करने वाले स्रोतों पर सख्ती करने पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया है कि वे इस घरेलू आतंकवाद को फंड और समर्थन देने वाले अंधेरे स्रोतों को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे ताकि हमारे देश में आखिरकार व्यवस्था बहाल हो सके। अमेरिकी जनता को बहुत जल्द इस पर और भी कड़े कदमों की उम्मीद करनी चाहिए। हर कोई, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इनके बीच के सभी लोग। हम सभी इस देश में रहने के हकदार हैं जहां हमें केवल अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए अपनी जान का डर न हो। तो आपके पास हमारे राष्ट्रपति हैं, भगवान का शुक्र है। और मैंने उनके बारे में आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में आप में से कई लोग कहेंगे भगवान का शुक्र है कि वह अभी हमारे राष्ट्रपति हैं। भगवान का शुक्र है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय सत्ता में है। आने वाले दिनों में बहुत से लोग ऐसा कहेंगे। मैंने कहा था कि हमारे देश पर बहुत अंधकारमय दिन आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने कहा हमारे वोटों की वजह से, जो हमने किया उसकी वजह से हमने कुछ बहुत बड़ा टाल दिया है। मुझे लगता है कि जो मैंने आत्मा में देखा है वह आप सबकी समझ से भी कहीं बड़ा है। वे लोग कुछ योजना बना रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास अच्छी कानून व्यवस्था है, हमारे पास अच्छा FBI है, हमारे पास वहां ऐसे लोग हैं। जो भी था जिसे पकड़ा गया उसे पिछले हफ्ते आरोपित किया गया है। हम दलदल को साफ कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम दलदल को साफ करेंगे। हमारी 30 तारीख को एक बड़ी बैठक है। ये बड़ी बैठक क्या है? हम प्रार्थना करते हैं कि छुपे हुए लोग उजागर हों। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा था। जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैं आपको बता सकता हूं, मैं टुल्सा के डाउनटाउन में था, और प्रभु ने मुझसे कहा वही आजादियाम जिन्हें तुम हर दिन हल्के में ले लेते हो। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें अपने दिन की योजना यह सोचकर नहीं बनानी पड़ती कि ओह, क्या मैं यहां जाने के लिए सुरक्षित हूं? क्या मैं वहां जाने के लिए सुरक्षित हूं?
प्रभु ने कहा, दुश्मन इसे चुनौती देने की कोशिश करेगा ताकि तुम इसे हल्के में लो, क्योंकि लोग उसी सुरक्षा और सलामती को हल्के में ले लेते हैं जो हमें एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मिली है। तो हम डॉन जूनियर के लिए प्रार्थना करते हैं, हम काई के लिए प्रार्थना करते हैं जब वह ट्रंप के साथ गोल्फ खेलने गई थी। सभी पोते पोतियों में से प्रभु ने उस युवती की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर कोई और गोल्फ मैच में नहीं गया, लेकिन वह युवती अपने दादा के साथ गोल्फ मैच में गई। यह संयोग नहीं है कि भगवान हमें उस युवती के लिए प्रार्थना करने के लिए कहें। क्या आप समझते हैं? सभी पोते पोतियों, उन्होंने उसे चुना, प्रार्थना करो, और फिर वह गोल्फ मैच में जाती है। और मैंने सोचा, ओह क्या योजना है, ओह क्या योजना है। उसके पिता, जिसे आप देख सकते हैं, आप अपने लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे उन लोगों के लिए मध्यस्थता करें जो निशाना बन सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने हमें बुलाकर यह नहीं बताया कि हम असफल हो जाएं। उन्होंने हमें सफल होने के लिए बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विजय है। हमारे पास वह विजय है जो संसार पर विजय पाती है, अर्थात हमारा विश्वास। और यहां हम कहते हैं, डॉन जूनियर के लिए प्रार्थना करें, एरिक के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थता करें। अगर ट्रंप के इस खूबसूरत परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचता तो ट्रंप के लिए व्याकुलता और दिल का दर्द बन जाता। अगर इस खूबसूरत परिवार के किसी सदस्य को खतरा होता तो यही हमारा काम है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और मुझे लगता है कि यह सम्मान है कि भगवान ने हमें बुलाया और हम पर भरोसा किया, देवियों और सज्जनों, ऐसे समय के लिए। तो यहां हमारी एक बात है, हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा कि यही होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप सुने कि उन्होंने क्या कहा। यह आ रहा है, यह उस दैत्य प्रणाली के साथ मेल खाता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख ने एक बैठक में यह कहा है, क्या आप इसे चला सकते हैं बेटे? कीर स्टारमर की सरकार चाहती है कि यूनाइटेड किंगडम के लोगों के पास एक डिजिटल आईडी हो जो उनके मोबाइल फोन में संग्रहित होगी और देश में काम करने के अधिकार के लिए एक बुनियादी आवश्यकता होगी। यह सरकार इस संसद के अंत तक काम करने के अधिकार के लिए एक नई मुफ्त डिजिटल आईडी को अनिवार्य बना देगी। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं, आप यूनाइटेड किंगडम में काम नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है। क्या आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? यह बी सिस्टम का हिस्सा है। आप यूनाइटेड किंगडम में किसी भी प्रकार का काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है। अब बस उन्हें यह कहना बाकी है कि आप न तो खरीद पाएंगे, न बेच पाएंगे, न व्यापार कर पाएंगे और न ही कुछ भी कर पाएंगे। और फिर हमारे पास वहीं बी सिस्टम आ जाता है। लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है। यह धीरे धीरे हो रहा है, जैसे एक मेंढक को पानी के बर्तन में डालकर धीरे धीरे पानी गर्म किया जाता है। आप एक साथ पूरी चीज पेश नहीं करते, आप एक एक करके हिस्से लाते हैं, क्योंकि आप असंवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए आपको पहले जनता को असंवेदनशील बनाना पड़ता है। और मैं कहता हूं वे इसे लागू कर रहे हैं। और याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि वे इसे सबसे पहले कहां पेश करेंगे। यह आपके मोबाइल फोन के जरिए होगा। मैंने आपको चेतावनी दी थी, मैंने आपको ठीक ठीक बताया था कि बी सिस्टम में यह कैसे होता है। ये आपके मोबाइल फोन के जरिए आता है और फिर ये डिजिटल डॉलर बन जाता है। और फिर हम कहते हैं, अब हम मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वह वायरस जिसे वे सब पर छोड़ने वाले हैं। आप नहीं कर सकते, हम पैसा दूषित है, आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वायरस पैसे, सिक्कों और आपके कागज पर फैल रहा है। इसलिए हम कागज और सिक्कों को खत्म कर देंगे और आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। वही चीज जो आपको अपनी नौकरी के लिए चाहिए, अपने सामान का भुगतान करने के लिए। और फिर हम मोबाइल फोन को भी हटा देते हैं और वे इसे आपके हाथ में, आपके दाहिने हाथ में या आपके माथे पर लगा देते हैं। ये आ रहा है ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमें बाइबल में बताया था। और फिर डायना इसके बारे में पढ़ती है। वह कहती है, अरे ब्रैंडन, क्या तुम्हें पता है कि वे इसे 20-30 से पहले लागू करना चाहते हैं? यह तो सिर्फ 5 साल हैं। यह कोई संयोग नहीं है। मैं बस आप सभी को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रेत में सिर छुपाने वाले शुतुरमुर्ग न बने और जाने कि आपके आसपास क्या हो रहा है और हम कहां हैं। और समय के संकेतों और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संदर्भ में अब अपनी आंखें खोलने का समय आ गया है। अब चारों ओर देखने और यह समझने का समय है कि पानी और भी गर्म होता जा रहा है। संकेत आ रहे हैं। तो अब मैंने आपको FAA में हवाई उड़ानों पर साइबर हमलों के बारे में बताया था।
अब हमारे पास एफए से एक बड़ी बाधा आई है। साइबर हमले जिनकी वजह से दुनिया भर में विमान जमीन पर रुक गए, अराजकता दिखाने के लिए किए गए थे। ये रहा, ये एक बड़ा लेख है जो मैंने आपको बताया था। याद है जब मैंने पूरा सिस्टम दिखाया था, वह 1995 का विंडोज था। मैंने कहा था कि हमारा एफए अभी भी 1995 का विंडोज इस्तेमाल कर रहा है, फ्लॉपी डिस्क। और मैंने आप सभी को इसके बारे में चेतावनी दी थी। मैंने कहा था कि आपको हमारी साइबर सुरक्षा के लिए, खासकर अमेरिकन एयर, डेल्टा, यूनाइटेड के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि विमान आसमान से गिर रहे हैं। मैंने आपको यह पहले ही बताया था। क्या वह मार्च था? और मैंने कहा था आपको हमारे एफए के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आपको वह याद है? और मैंने कहा था मैंने देखा कि विमान उड़ान भर रहे थे और वे आसमान से गिर रहे थे। आसमान में भ्रम और भारी अराजकता थी और वे सभी विमान जमीन पर रुक गए थे। तो मैं ये सब आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको थोड़ा झकझोर सकूं, ताकि आप जान सकें कि हमारी प्रार्थनाएं चीजों को बदल सकती हैं। हमारा प्रार्थना चैनल काम कर रहा है और लोग जानना चाहते हैं 23 तारीख के बाद आग कहां है। महिलाओं और सज्जनों, मुझे नहीं पता कि वह सब क्या था। प्रभु ने मुझे 23, 24, 25, 26 तारीख को आग के बारे में एक झलक दी थी और फिर उन्होंने हमें बेंजामिन के लिए प्रार्थना करने को कहा। याद है मैंने आपसे कहा था बेंजामिन, वह युवा। मैंने कहा था मैंने एक तूफान देखा और वह उसके केंद्र में था और चारों ओर तूफान था। इस आदमी के चारों ओर हर तरफ तूफान था। हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वह संयुक्त राष्ट्र के भाषण के बीच में है और सब लोग बाहर चले जाते हैं। पूरा मामला, हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है और वह बोलता रहता है। वह बोलते बोलते बीच में है और संयुक्त राष्ट्र में हर कोई उठकर बाहर चला जाता है और वह रोने लगता है। दोस्तों, यहां बहुत कुछ हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने कहा हमें राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इजराइल के पक्ष में खड़े रहें ताकि इजराइल पर आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने एक बयान दिया जो मुझे चौंकाने वाला लगा। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा था? मैं कुछ भी गलत उद्धृत नहीं करना चाहता, यह एक बुरी बात है। उन्होंने कहा हम उनके साथ नहीं चलेंगे, हम इजराइल के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा मैं इजराइल को वेस्ट बैंक को अपने में शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। वेस्ट बैंक। और इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं ओ मेरे भगवान, वह इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अधिकांश लोग कहते हैं यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। याद रखो मैंने कहा था एक बड़ा विश्वासघात शुरू होगा। लेकिन मैंने देखा अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे पास योनातान और दाऊद जैसा संबंध होगा। हमें राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इस्राएल के खिलाफ खड़े होने वाले सभी लोगों के दबाव में न झुकें, क्योंकि मैंने कहा था ये सभी राष्ट्र। मैंने आपसे क्या कहा था कि 23 तारीख के बारे में क्या होगा? मैंने कहा था कि प्रभु ने कहा है कि यह रेखा रेत में खींची जाएगी जिससे पता चलेगा कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ। भेड़ें और बकरियां। भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में भेड़ों और बकरियों वाले राष्ट्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। और जो कुछ प्रभु ने कहा था वही ठीक ठीक 23 तारीख को हुआ। और मैंने आपको इसके बारे में मार्च या अप्रैल में ही बता दिया था। और मैंने कहा था कि यह एक हॉटस्पॉट होगा और यह घूमेगा और सितंबर के महीने पर एक धुंध छाई रहेगी और 23 तारीख वाले हफ्ते में बड़े फैसले लिए जाएंगे। और वही हुआ। और कौन सा राष्ट्र भेड़ बनना चाहता है और कौन सा बकरी बनना चाहता है यह भी स्पष्ट हो गया। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि अमेरिका भेड़ राष्ट्र बना रहे और हम आशीर्वाद के अधीन रहें। बहुत सारे लोग हैं, आप बकरियों को देख सकते हैं, बहुत सी बकरियां हैं जो कह रही हैं हम बकरी नहीं बनना चाहते, हम भेड़ बनेंगे। यह बहुत गंभीर है, यह वाकई बहुत गंभीर है। तो फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति उस फैसले के दबाव में हैं जो उन्होंने लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उन्हें गोल्डन हाइट्स पर कब्जा नहीं करने देंगे और बाकी सब बातें। हम इसके और बाकी सब के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, मैंने डायना से कहा कृपया अध्ययन करो। इसका क्या मतलब है? यह सब अंत समय से जुड़ा है। इस 23 तारीख वाले हफ्ते के दौरान, और प्रभु ने हमसे इस हफ्ते के बारे में बात की थी, और हमारे पास 23, 24, 25 तारीखें हैं और यहां हमारे पास ये सारी बातें हैं। और उन्होंने कहा अंजीर के पेड़ को देखो। यह सप्ताह इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और ऐसा लग रहा था कि हर तरफ युद्ध अपराधों के साथ एक तूफान है।
मुझे पता चला, डायना ने कहा, अगर वह यहाँ या इजराइल के अलावा किसी और देश में उतरता है तो जैसे ही वह उन देशों में उतरता है उसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। वह वहां नहीं उतर सकता, यहां तक कि उसे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने के लिए अपने विमान का रास्ता भी बदलना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी कि कहीं वे उसके विमान को हवा में ही न गिरा दें। वह सामान्य मार्ग में भी उड़ान नहीं भर सकता था। और प्रभु ने कहा, चारों ओर से तूफान आएगा। और वह एक भयंकर तूफान के बीच में खड़ा था। और मैंने कहा, उसकी जान को सचमुच खतरा था। और प्रभु ने कहा, इन बातों के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम शांति प्रार्थना करो, यरूशलेम स्थिरता प्रार्थना करो। उसने कहा, मैं उनके किसी भी विचार से सहमत नहीं हूं, मैं उस सब से सहमत नहीं हूं। मैं किसी प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, यहूदी लोगों की, इजरायली लोगों की, उनके देश में स्थिरता और शांति के लिए प्रार्थना करने की बात कर रहा हूं। और यह कि हम यहूदी लोगों के साथ खड़े रहें, ईश्वर के चुने हुए लोगों के साथ खड़े रहें। और मैं बता रहा हूं, चाहे आप जो भी मानना चाहें, मैं वह नहीं मानता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं, आप गलत चैनल पर हैं। मैं शांति के पक्ष में हूं, मैं उन बंधकों के पक्ष में हूं जिन्हें इतने सालों बाद भी रिहा नहीं किया गया है, जिन पर अत्याचार हुआ है और जिनके साथ जो कुछ भी किया गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि लोगों को रिहा किया जाए। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि करीब 20 लोग अभी भी बंधन में हैं, इतने सालों के बाद भी। लेकिन यहाँ पीड़ित फिलिस्तीन है और मैं ये समझता हूँ, है ना? क्या आप मुझे यही बताना चाहते हैं? हाँ, दोनों पक्षों पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन हमें इस मामले को शांत कर शांति स्थापित करनी चाहिए। हम शांति चाहते हैं गाजा में, हम सभी लोगों के लिए शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी पीड़ित हो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में यहूदी विरोधी भावना भड़क उठेगी, और ठीक यही हो रहा है। याद है, मैंने आपको बताया था कि मैंने देखा बर्लिन से, मैंने देखा कि जमीन से बैड सिग्नल ऊपर उठ रहा था जो शैतानी प्रथाओं से निकल रहा था, और वह स्वस्तिक था। और आने वाले दिनों में आप इसे पूरे यूरोप में और भी बड़े पैमाने पर देखेंगे, और वे युद्ध को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मैंने अन्य भविष्यवाणी करने वाले लोगों को यह कहते सुना है कि पुतिन को हटा दिया जाएगा और ऐसी बहुत सी बातें होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा है। मैंने देखा है कि पुतिन और भी मजबूत हो रहे हैं। उनके साथ एक महान अपोलियन आ रहा है जो उन्हें दबाने या अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले दिनों में एक बड़ा युद्ध कराने की कोशिश कर रहा है जब वह अपोलियन गड्ढे से बाहर आ रहा है। मैंने उन्हें हटते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है कि चीन और उत्तर कोरिया में जागृति फैल रही है, और इन क्षेत्रों में एक बड़ा हिलना डुलना होगा ताकि वहां जागृति आ सके। लेकिन प्रभु ने कहा, यह एक छोटा सा अवसर होगा, एक छोटा सा अवसर। यह अवसर चीन और उत्तर कोरिया में ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, बस एक छोटा सा अवसर होगा। लेकिन मैंने जबड़े में कांटा देखा। मैंने यहेजकेल 38 और 39 का युद्ध देखा। वह एक महान और भयानक दिन होगा। देखिए, ये सारी बातें हमारे सामने ही जन्म लेने वाली हैं। जैसे हम अंजीर के पेड़ को देखते हैं, प्रभु ने कहा, अंजीर के पेड़ को देखो, इन बातों को देखो। और हम देख रहे हैं कि ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, और हम जल्द ही यहेजकेल 38 और 39 को देखेंगे। देखते रहो। जो स्वतंत्रताएं आपके पास अभी हैं, आने वाले दिनों में उन्हें चुनौती दी जाएगी। मैं आपको इसके बारे में चेतावनी देता हूं। बोलने की वही स्वतंत्रता, वही आजादी जो आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया में ये आ रहा है एक बहुत बड़ी लहर में। मैं चुप कराने की कोशिश कर रहा हूं। कनाडा बहुत बड़े स्तर पर, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे याद रखना। मैंने देखा है कि कनाडा के मसीही लोगों पर बड़ी सताव आने वाली है, और अब हम इसे इंग्लैंड में भी देख रहे हैं, और यह और भी तीव्र होगा। इसीलिए हम मसीह की देह के लिए आर्थिक आशीर्वाद के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, ताकि इस पुनर्जागरण के लिए जेट ईंधन मिल सके जिसे हम देखने वाले हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आत्माओं की एक बड़ी फसल होने वाली है, एक बड़ा हिलना डुलना होने वाला है। जागने के लिए, जैसा कि मैंने देखा, लोग सड़कों पर मार्च कर रहे थे, मसीही लोगों के खिलाफ आ रहे थे, और वे सारी बातें कह रहे थे जो वे कहते हैं। और मैंने सोचा, यह तो अमेरिका है। लेकिन टेक्सास के गवर्नर एबट ने शरीयत कानून और उस विशाल मंदिर के खिलाफ खड़े होकर विरोध किया जिसे डल्लास फोर्ट वर्थ क्षेत्र में बनाया जा रहा था। यह एक विशाल मुस्लिम मंदिर था जिसे फिर से बनाया जाने वाला था, और गवर्नर एबट ने खड़े होकर कहा कि हम यहां ऐसा नहीं होने देंगे। हम टेक्सास में शरीयत कानून नहीं चलने देंगे। मुझे याद है, मैंने देखा कि टेक्सास के पूर्व और पश्चिम किनारों पर दीवारें खड़ी हो गईं,
और उन्होंने अमेरिका से अलग होने की कोशिश की, अपनी खुद की चीज बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि हम यहाँ बंदूक कानून बनाएंगे, हमें बंदूक रखने की आजादी होगी, हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। और मैंने कहा कि टेक्सास संघ से अलग होने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है सुनो तुम पागल हो, हम यहीं रहेंगे और अपना काम खुद करेंगे। मैंने कहा कि आने वाले दिनों में यही होने वाला है। मैंने यह देखा और उन्होंने अपनी खुद की सीमाएं बनाने की कोशिश की, जैसे कि अपनी एक छोटी सी राष्ट्र टेक्सास बना रहे हों। लेकिन फिर मैंने प्रभु को कहते हुए सुना, 2026 में आप कैसे वोट करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो हमें पसंद है। अपनी सतर्कता कम न करें और यह न कहें कि हाँ अब सब ठीक है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ड्राइविंग सीट पर हैं। आपको अभी से 2026 के हमारे चुनावों के लिए प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि सीनेट और हाउस में सही लोगों को वोट दिया जा सके, और हमारे गवर्नर भी, ताकि हम टेक्सास में हाल ही में लिए गए फैसलों के साथ मजबूत बने रहें। यही मैं कह रहा हूं कि रीढ़ ऐसी होनी चाहिए जैसे लोहे की छड़। गवर्नर एबर्ट ने अभी यही किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ ये बकवास नहीं करोगे, हम यहाँ मसीही हैं। और प्रभु ने कहा कि आने वाले दिनों में ओक्लाहोमा को भी चुनौती दी जाएगी और वह भी नीले और लाल में बट जाएगा, उदार बनने की कोशिश करेगा, और ओक्लाहोमा के लोग कहेंगे अरे ऐसा कभी नहीं होगा। यही वह सोच है जो आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको हर समय सतर्क रहने वाला रवैया अपनाना चाहिए। जो कुछ आपके पास है उसे हल्के में न लें और यह न कहें अरे हमारे पास तो गवर्नर स्टिटसन है, वो ज्यादा रिपब्लिकन है। सिर्फ एक बार वोटिंग के समय अपनी सतर्कता छोड़ देना ही आपके इलाके में सब कुछ बदल सकता है। आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपको हमेशा हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वामपंथी, अति दक्षिणपंथी, पागलपन भरे विचार वैसे नहीं आते जैसे कैलिफोर्निया में आए थे। जाकर कैलिफोर्निया को देखिए और देखिए कि गेविन ने उस जगह के साथ क्या किया है। हम वीडियो देखते हैं और सोचते हैं ये तो जैसे धरती पर नर्क जैसा दिखता है। आप सैन फ्रांसिस्को और उन इलाकों को देखिए, वो लोग पागल हो गए हैं। और हमें इस इलाके में एक लाल लहर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे देश में एक लाल लहर के लिए, ईश्वर की भलाई और दया की एक और लाल लहर के लिए। और इसके लिए अभी से प्रार्थना करना शुरू करें। यदि मेरे लोग जो उसके नाम से पुकारे जाते हैं स्वयं को नम्र करें और प्रार्थना करें और अपनी बुरी राहों से लौट आएं। 2026 के अक्टूबर तक इंतजार मत कीजिए और फिर कहिए चर्च हमें अब प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। हमें अभी से शुरू करना होगा, जैसा कि हम फिलाडेल्फिया में ये बेतुकी बातें होते देख रहे हैं। और ये उन प्रमुख शहरों में से एक था जिसके बारे में मैंने आपको चेतावनी दी थी। फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन DC, शिकागो, न्यूयॉर्क के लिए प्रार्थना करें। बोस्टन, मैसाचुसेट्स में उन्होंने कहा कि आपको इन 5 प्रमुख शहरों के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। उनमें से उन 10 में से